वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन के रिलेटेड। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। मिशन जेके एसएसबी क्लास 4 के जो एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आइए देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, देखिएगा। सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? आप अपना जो है नोटबुक और पेन साथ में रखिएगा। सेडिमेंटेशन इज़ द प्रोसेस टू रिमूव डर्ट एंड सैंड फ्रॉम वेस्ट वाटर। जी हाँ, आपका जो सेडिमेंटेशन से क्या होता है, वाटर से डर्ट एंड जो है वो सैंड वो रिमूव होता है फ्रॉम वेस्ट वाटर। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। एब्रीवेशन SWM, ISWM का मतलब है, एब्रीवेशन है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आगे बढ़ लेते हैं। बाल स्वच्छता वीक, जी हाँ, इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। कब मनाया जाता है इंडिया में? ऑब्जर्व कब किया जाता है? 14 नवंबर से 19 नवंबर तक। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन की डेफिनेशन थोड़ी सी जान लेते हैं। ये WHO ने दी है, क्योंकि इसका जो हेड है वो WHO ही है। हाइजीन रेफर्स टू कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ लेते हैं। सैनिटेशन, जी हाँ, WHO ने फिर से ये दिया है। इसको क्या कह सकते हैं? ये डेफिनेशन WHO Organization, World Health Organization refers to the maintenance of hygienic conditions through services such as garbage collection and wastewater disposal by WHO। जी हाँ, आप इसको इतना सा देखिए, इंपॉर्टेंस इसकी ये है, डेफिनेशन की आपको ये याद रखना है कि कौन सी डेफिनेशन किसके साथ मैच होती है। हेल्थ के रिलेटेड क्या डेफिनेशन दी है WHO ने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइंड ह्यूमन health in its broader sense as a state of, देखिएगा, a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease। एक बार फिर देख लीजिएगा इसको। यहाँ पे हेल्थ, WHO डिफाइंड ह्यूमन हेल्थ इन इट्स ब्रॉडर सेंस में डिफाइन किया गया है हेल्थ को एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल। कौन कौन सी? देखो, हेल्थ के रिलेटेड क्या होना चाहिए? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। जी हाँ। उसके बाद, अच्छा, इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया? इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन 2014 को लॉन्च किया गया, और ये किसने लॉन्च किया? प्राइम मिनिस्टर ने। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन 2 अक्टूबर उस वक्त 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं गांधी जयंती, यानी अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन किससे इंस्पायर होके ये लॉन्च किया गया है? ये याद रख लीजिएगा। महात्मा गांधी इसके काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में थे। तो महात्मा गांधी का ये एक तरह का सपना था कि स्वच्छता ही होनी चाहिए। स्वच्छता मतलब है आपकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है साफ़ सफाई। वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउसेज इज़ कॉल्ड सीवेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो घरों से, आपके जो घर से जो भी गंदा पानी निकलता है, वेस्ट वाटर हम कह सकते हैं, गंदा पानी उसी को कह सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी नहाते हैं, या फिर कुछ भी जो बर्तन, जो यूटेंसिल्स है वो धो लेते हैं, तो जो पानी निकलता है घर से उसको क्या कहते हैं? सीवेज। याद रख लीजिएगा। जो वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेस उसको क्या बोलते हैं? सीवेज। आगे बढ़ लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है। द सॉलिड लाइक फैट, ग्रीस एंड ऑयल। देखिएगा, ये सॉलिड, फैट, ग्रीस एंड लाइक oil that float on top of the liquid water is called sludge। अब ये स्लज क्या होता है? आपने देखा होगा, जी हाँ, आपने देखा होगा कि जो ड्रेनेज होती है बाहर, ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, तो ड्रेनेज सिस्टम में वो गंदगी जैसा होता है, और लगता है काफ़ी इस तरह से कह सकते हैं हम कि बदबू आती है उससे, और वो ऑयली दिखता है, और वो ब्लैक होता है, तो वो गंदगी होती है, उसे स्लज कहा जाता है। जी हाँ, उसे स्लज कहा जाता है। वो होता है क्या एक्चुअली? वो वेस्ट, वो तो वेस्ट ही होता है। किस शक्ल में होता है? फैट की शक्ल में, ग्रीस की शक्ल में, ऑयल की शक्ल में। और
उसको सिलेज कहते हैं, जी हाँ, उसे सिलेज कहते हैं, जो टॉप वाटर के ऊपर होता है, लेकिन उसे यूज़ किया जाता है एज ए मैन्योर भी, या याद रख लीजिएगा, सिलेज इज़ ऑल्सो यूज्ड एज मैन्योर, यानी खाद के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। कॉलरा डिजीज कैन हैपन ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। कंटेमिनेटेड वाटर, देखो, कोई अगर गंदा पानी कह सकते हैं, पीता है, तो उसको कौन सी डिजीज होने के चांसेस होते हैं? कॉलरा, याद रख लीजिएगा। कॉलरा किस चीज़ से होती है? ड्रिंकिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, जी हाँ। अच्छा, एक और डिजीज़ है जॉन्डाइस, वो किसको इफेक्ट करती है? वो भी देखिए पानी से रिलेटेड है। जॉन्डाइस इज ऑल्सो रिलेटेड टू वाटर। अगर जो ही डॉक्टर्स के पास कोई पेशेंट चला जाता है जॉन्डाइस वाला, उसे कहते हैं कि आप जो है उबाल के पानी पीजिएगा, बॉयल करके पानी पीजिएगा। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक वाटर से रिलेटेड होता है, और और जॉन्डाइस से, ये वाटर से ही होती है जॉन्डाइस। और जॉन्डाइस किसको इफेक्ट करता है? लीवर को। जॉन्डाइस किसको इफेक्ट करता है? लीवर को। याद रख लीजिएगा, दो इंपॉर्टेंट डिजीज यहाँ पे। कंटेमिनेटेड वाटर से कौन सी कंटेमिनेटेड वाटर से कौन सी डिजीज होती है? अगर कोई आदमी ड्रिंकिंग वाटर पीता है कंटेमिनेटेड, उससे कॉलरा होता है। और ड्रिंकिंग वाटर से ही जॉन्डाइस होती है, और जॉन्डाइस लिवर पार्ट को इफेक्ट करता है। आगे बढ़ लेते हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कब स्टार्ट हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल 1948 को WHO कब बना था? 7 अप्रैल 1948 को। आ सकता है इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस साल ये कोविड-19 की वजह से काफ़ी चर्चा में और न्यूज़ में रहा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसके कितने मेंबर कंट्रीज़ है? 194। 194 मेंबर कंट्रीज़ है। किसके? ये लेटेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। 194 मेंबर स्टेट से WHO के। WHO के जो करंट डायरेक्टर जनरल है, करंट WHO करंट डायरेक्टर जनरल इज़ टेड्रोस एडहानम। टेड्रोस एडहानम इज करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। आगे बढ़ लेते हैं। कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे मैं लाया हूँ, एब्रीवेशंस कह सकते हैं हम। SSS, स्टेट, जी हाँ, स्टेट सैनिटेशन स्ट्रैटेजी, स्टेट सैनिटेशन स्ट्रैटेजी। टोटल, TSC, टोटल सैनिटरी कैंपेन। अब इसका जो नया नाम है, उस वो क्या दिया गया है नया नाम इसी का, टोटल सैनिटरी कैंपेन का? निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान। उसके बाद वॉश, WASH, वॉश की फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। CSP, सिटी सैनिटेशन प्लान। सिटी सैनिटेशन प्लान। देखिएगा, एब्रीवेशन आप याद रख लीजिएगा। मैं ज़्यादा लंबा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि हमारा जो वीडियो है वो कम होना चाहिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। CLTS, कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन। देखिएगा, ये सारे एब्रीवेशन है, ये आपको खुद लर्न करना है और अच्छी तरह से इसको रिपीट करके एग्जामिनेशन में जाना है। स्कूल, SSHE, स्कूल सैनिटेशन एंड हाइजीन एजुकेशन। जी हाँ, स्कूल सैनिटेशन एंड हाइजीन एजुकेशन, SSHE। आगे बढ़ लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन इज रिलेटेड, ये किसके रिलेटेड होता है? देखिएगा, कहने का मतलब है कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखती है। स्वच्छ भारत मिशन जो लॉन्च किया गया था 2014 में, ऑन 2 अक्टूबर को, याद रख लीजिएगा, 2 अक्टूबर को, बाय PM मोदी। जी हाँ, ऑनरेबल PM प्राइम मिनिस्टर ने। स्वच्छ भारत मिशन इज रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। जी हाँ, ये किसके रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यानी इसकी जो देखभाल कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। निर्मल पुरस्कार, अब ये निर्मल पुरस्कार क्या है? जी हाँ, एक बार फिर आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन इसी के, हमें हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निर्मल पुरस्कार गिवन टू सिटीज एंड विलेजेस बाय गवर्नमेंट। अब ये निर्मल पुरस्कार इसीलिए दिया जाता है
जब आपकी सिटीज़ क्लीन होंगे, जब आपकी सिटीज़ में सफाई होगी, जब आपकी सिटीज़ में स्वच्छता होगी, तो कौन-सा पुरस्कार दिया जाता है? निर्मल पुरस्कार गिवन टू सिटीज़ एंड विलेजेस। ये पुरस्कार कौन देता है? ये अवार्ड कौन देता है? गवर्नमेंट। जी हाँ। उसके बाद सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम बिगिन कब स्टार्ट हुआ था? 1986 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रख लेना। सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1986 में। आगे बढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे। वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 को। 15 को वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में। आगे बढ़ लेते हैं। एक और एब्रीविएशन एब्रीविएशन मैंने डिफरेंट जगहों से उठा के लाया है, और ये इसीलिए मैंने डिफरेंट जगहों पे मैंने फिट किया है, ताकि आप बोर ना हो और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बराबर जारी रहे। OSS, ऑन साइट सैनिटेशन। जी हाँ, OSS ये एब्रीविएशन है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑन साइट सैनिटेशन। जी हाँ, ऑन साइट सैनिटेशन। हमारा ऑलरेडी एक जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है मॉक टेस्ट की, क्लास 4th के लिए, आप उसमें भागीदारी और हिस्सेदारी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाके देख सकते हो और उसका भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। हमने अब तक 5 टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी कंडक्ट की हुई है, और बिल्कुल फ्री, नो नो चार्जेस। साथ साथ हम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको ये नोट्स मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है JK ड्रीम हाई एकेडमी, JKSSB JKPSC। आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे हम अपलोड करते हैं अपने जो यहाँ पे भी मटेरियल होता है। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। WHO के रिलेटेड है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हेल्प्स इन किलिंग जर्म्स। अब ये देखिएगा, जो ही वेस्ट वाटर होता है, वाटर जब वेस्ट वाटर होता है, तो उसको फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। खराब पानी को ट्रीटमेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि किलिंग ऑफ जर्म्स, जर्म्स को मारने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बाय किस प्रोसेस से किया जाता है? बाय क्लोरीनेशन, बाय क्लोरीनेशन। एक बार फिर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट याद रख लीजिएगा। अगर पानी खराब है तो ट्रीटमेंट कौन सा किया जाता है? बाय क्लोरीनेशन। ये किस लिए किया जाता है? बाय हेल्प्स इन किलिंग जर्म्स। आगे बढ़ लेते हैं। एरिनेशन, 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 एरेशन ऑफ वाटर, सॉरी, एरेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रिमूव्स ह्यूमन वेस्ट। अब ये ह्यूमन वेस्ट क्या है? ये ह्यूमन वेस्ट वो है, वेस्ट है जो वाटर ट्रीटमेंट जब किया जाता है, तो इरेशन, इरेशन से ह्यूमन वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। यानी एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है इरेशन। इरेशन इज अ प्रोसेस विच हेल्प्स टू रिमूव, विच हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में वो क्या करता है? रिमूव करता है ह्यूमन वेस्ट। जी हाँ। क्लोरीनेशन, बाई क्लोरीनेशन से क्या होता है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हेल्प्स इन किलिंग जर्म्स बाय क्लोरीनेशन। उसके साथ साथ एरेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रिमूव्स ह्यूमन वेस्ट। आगे बढ़ लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट, ये भी स्वच्छ भारत मिशन के रिलेटेड है। इसको इम्पॉर्टेंट मान लीजिएगा। इसका जो है ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव्स आएंगे कि स्वच्छ भारत मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। स्वच्छ भारत मिशन याद आपको रहना चाहिए, 2014 में लॉन्च किया गया था। किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ऑन 2 अक्टूबर 2014 को। किस लिए लॉन्च किया गया था? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? क्योंकि गांधी जी का सपना था कि स्वच्छता ज़रूरी है, और स्वच्छ बनना, हमारा देश जो है वो उसको साफ सुथरा रखना सबका एक जिम्मेदारी है। तो एक कैंपेन लॉन्च किया गया, उसको कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन 2014 में। टू इरेडिकेट, टू इरेडिकेट किस लिए? ओपन डेफिकेशन, यानी एंड improve management of municipal solid waste. These are the two objectives of स्वच्छ भारत मिशन launched in 2014. टू ऑब्जेक्टिव्स, एक बार फिर मैं इसको स्ट्रेस दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमेशा पूछा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव था ओपन डेफिकेशन एंड इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट।
मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एक बार फिर याद रख लीजिएगा, SBM स्वच्छ भारत मिशन का जो किस लिए किया गया था, इसको लॉन्च टू इरेडिकेट ओपन डिफिकेशन और इम्प्रूव जो है मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब ये ओपन डेफिकेशन की के लिए क्या किया था गवर्नमेंट ने, टॉयलेट्स कहाँ बनाना चाहिए, हमें घर में टॉयलेट्स बनाना चाहिए, जी हाँ, ताकि जो सफाई जो है वो मेंटेन रहे। उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन के रिलेटेड। एक और लेक्चर हम लेके आएंगे कल्चर के रिलेटेड, और हमारा जो है जीएस पूरा कंप्लीट होता है। जी हाँ, जीएस पूरा कंप्लीट होता है, उसमें सिर्फ एक पोर्शन रहता है, 40 मार्क्स कंप्लीट होते, एक पोर्शन रहता है, वो पोर्शन है आपका करंट इवेंट्स का। और वो करंट इवेंट्स हम अभी अपलोड करने वाले हैं कुछ ही समय में। हम अब तक इसीलिए अपलोड नहीं कर रहे थे क्योंकि कोई चेंजेस आती है तो वो फिर बाद में आ, मुश्किल होता है फिर वो क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में। तो थैंक यू गाइस।